श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। बुरहानपुर मध्य प्रदेश से चल रही 5वें दिन की श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज गुरुजी के पास बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय पत्र आए थे। आज अगर आप लोगों ने कथा नहीं सुना तो वो सारे पत्र हम आपको इसी वीडियो में दिखाने भी वाले हैं और वो पत्र भी पढ़ के सुनाएंगे, जिससे कि सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आजकल भी ऐसा चमत्कार हो सकता है। ये सब महादेव की कृपा है। अगर आपको अटूट विश्वास है तो सब कुछ संभव है। चलिए सारे पत्र पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से उपाय करने से उनको कौन सा लाभ प्राप्त हुआ। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो पत्र आया था गुरुजी के पास वो था अर्जुन राजकुमार सुगंधी जी का, जो कि बुरहानपुर के रहने वाले थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि मेरी पुत्री अंजलिका, शरीर उनका विकास नहीं हो रहा था। वो पूरे शरीर से विकलांग थी। उसका दिमाग भी काम नहीं करता था। हर वक्त मुंह से लार टपकते रहता था। वो पलंग पर पड़ी रहती थी, कभी चल नहीं पा रही थी। उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने भी उन्हें विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया। उन्होंने बहुत सारे जगह दिखाए, जैसे कि इंदौर दिखा लिया, जलगांव दिखाया, मुंबई दिखाया, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाई। उसके बाद टीवी पे कथा चल रही थी और कथा उन्होंने सुना। उसके बाद वो डेली मंदिर जाना शुरू कर दी। महादेव की दया से वो रोज़ डेली मंदिर से जल लेके आती थी और बेलपत्र लाती थी। उस बच्ची को खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस बच्ची को भी मंदिर ले जाने लगी और मंदिर में दीवार के सहारे उसे खड़ा कर देती थी। कुछ दिनों के बाद बच्चे के पैर में उन्होंने वही जल से थोड़ा सा मालिश करना शुरू किया। पहले बार किया तो वो फिर गिर जा रही थी, दीवार के सहारे खड़ी नहीं हो पा रही थी, टिक नहीं पा रही। दूसरी बार किया फिर गिर गई, लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने मालिश किया तो महादेव की दया से वो धीरे धीरे चलने लगी। और अभी ऐसा हो गया है कि धीरे धीरे उसका दिमाग भी काम करने लगा और धीरे धीरे वो चलने भी लगी है। तो दूसरा पत्र जो आया था वो था वंदना जी का नासिक से। यह पत्र सुनकर आपको भी लगेगा कि सचमुच में महादेव हैं। उनके बेटे की शादी का 9 साल हो गया था, लेकिन उनके घर में कोई संतान सुख नहीं था। बहुत सारे जगह इलाज करवा लिया मगर कोई लाभ नहीं मिला। ऐसा दिक्कत हो गया कि 3 साल से उनका मासिक धर्म भी आना बंद हो गया था। तो किसी ने कहा कि आप पशुपति व्रत करना शुरू कर दो। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला एक उपाय है, उसे भी करना शुरू कर दो। उनको लगा कि ये सब ढोंग है, ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा होते हैं जो ये सब करते, तो उन्हें कोई विश्वास नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि बहुत सारा कुछ तो कर लिए, एक बार इसे भी हम लोग करके देखते हैं। पहला सोमवार का व्रत उसने किया, पशुपति व्रत। महादेव की दया से शाम के समय में उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। ऐसा दर्द था कि मतलब वो सहन भी नहीं कर सकती थी। फिर प्रसाद बिना खाए हुए वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में एक गठान बनी हुई है, एक गांठ है गोला टाइप से। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से निकल के फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई। वहाँ पे जाके उन्होंने सोनोग्राफी करवाई पेट का। तो डॉक्टर ने बोला कि दर्द तो होना स्वाभाविक है, दर्द तो होगा ही आपके पेट में, क्योंकि आपका गर्भ जो है 7 महीने का गर्भ है आपके पेट में। अब यह सुनकर किसी का भी मन महादेव से डोल नहीं सकता है। तो यह सब विश्वास है और महादेव ही सबको सब कुछ देते हैं। तो अब आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से चमत्कार हुआ था ये। उस बच्चे का भी मैं फ़ोटो कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ दिखाने का, ठीक है। तीसरा पत्र आया हुआ था उज्ज्वला जितेंद्र पाटिल जी का, बुरहानपुर से। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी बच्ची निधि का जन्म जो हुआ था वो दिव्यांग थी, ना सुन पा रही थी ना बोल पा रही थी। बहुत सारे डॉक्टरों से दिखा लिए, कानों से भी नहीं सुन पा रही थी। किसी ने कहा कि 12 साल तो हो ही गई, 12 साल से कुछ नहीं हुआ, तो एक काम और कर लो, शिवलिंग यानी महादेव के पे जाके जल चढ़ाओ और वहाँ से बेलपत्र ला के खिलाना और पिलाना शुरू कर दो। फिर पशुपति व्रत भी शुरू कर दो। महादेव की दया से उसने ऐसा शुरू किया। उसके बाद वहाँ से बेलपत्र लेके आती थी और उस बच्चे को के कान पे थोड़ा सा सटा के फिर उसे खिलाना शुरू कर दिया। और महादेव की दया से अभी वो धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर दिया और श्री शिवाय नमस्तव्यम यह मंत्र भी धीरे धीरे करके वो बोलने लगी हैं। उसके बाद जो चौथा और आखिरी पत्र आया हुआ था वो था रेखा चौहान जी का, जो कि जलगांव से थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनके गर्भ में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और उसने क्या किया कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो दवाएं खाना शुरू कर दी। डेली जल लेके आती थी, जल का आचमन और बेलपत्र खाना शुरू कर दिया। जब फिर से उन्होंने डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए, तो जब उनका पेट का ऑपरेशन होने से पहले जब चेकअप हो रहा था तब फिर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सारे गठान महादेव की कृपा से गल चुके थे। तो ये सारे के सारे महादेव के ही चमत्कार हैं। अगर आपको पूरा अटूट विश्वास है महादेव के ऊपर तो सब कुछ संभव है। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव।